बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अब्दुल मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। मुल्क की सियासत इस तरह का रुख अख्तियार कर रही है जो शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना हुआ हो, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त वही सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में पिछले 75 साल तारीख में होता आ रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा। ज़ाहिर है, जब कुछ नया नहीं हो रहा तो इसके फिर जो असरात और नताइज हैं वो भी वही होंगे जो पहले पाकिस्तान के अंदर होता है। मतलब ना तो कोई माइनस हो सकता है और ना ही कोई प्लस हो सकता है। और असल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम है। किसी भी जमहूरियत में उस मुल्क की जो जमहूर है 23 करोड़ आवाम है, आप हैं, मैं हूँ, आप ही जो है वो उस मुल्क की असल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आप हैं। आप जब तक फैसला नहीं सुनाएंगे तब तक कोई किसी के नाम पर जो है कांटा नहीं लगा सकता, लकीर नहीं लगा सकता कि हम इसको माइनस कर रहे हैं या इसको प्लस कर रहे हैं। इसकी दो बड़ी मिसालें इस वक्त हमारे सामने। इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई, वो माइनस नहीं हुए, और जहांगीर खान तरीन के नाम पर एक पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है लॉन्च की गई, वो इस्तेहकाम से पहले ही खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुकी है। तो इस तरह जो है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका आप हाल देख सकते हैं कि वो क्या हुआ है। उनके अपने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने ही इस पार्टी से लातल्गी का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ का कल जो है जलसा हुआ इसके अंदर मुल्तान की तहसील शुजाबाद के अंदर, और उसको अवाम ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। और अवाम ने मरीम नवाज़ का जो अशर किया है वो आपके सामने इंशाल्लाह मैं रखूँगा कि वहाँ पे क्या हुआ है और कितने लोग थे। इतना बड़ा जलसा, पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत, मतलब निगरान हुकूमत है लेकिन बराए नाम है कि जी ये जो है निगरान है, लेकिन असल हुकूमत यहाँ पे जिसकी है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और इस तरह जमान पार्क के अंदर भी जो है इमरान खान ने एक लंबा छक्का मारा है और PDM की जो सारी मेहनत है वो रायगा होती नज़र आ रही है। अगले 1 से 2 हफ्ते में चीज़ें जो है वो रिवर्स होती नज़र आ रही हैं, और ये सब ताकतवर हलकों की वजह से नहीं, अवाम की वजह से होगा। क्योंकि ताकतवर हलके कुछ और चाहते हैं लेकिन अवाम जो है वो कुछ और चाहती है। इस तरह इस सब को जो है वो एक रिवर्स गियर लगने जा रहा है। अब बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। अब आपको पता है कि राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है, नाम नियाज सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने कल कहा कि जी कि उनसे एक सवाल किया गया कि आप भी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई है आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास तो अपना जो है 12 MNAs का एक ग्रुप है। आप अंदाज़ा करें ये मुँह और मसूर की दाल कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास 12 MNAs जो हैं वो मेरा अपना एक अलग ग्रुप है। इसके अलावा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी एक पेशगोई करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी PTI को छोड़ देंगे। खैर वो बेहतर जानते हैं, पोजीशन लीडर हैं तो वो बेहतर जानते होंगे कि कुरैशी साहब जो है, कुरैशी साहब के बारे में ये भी कहा गया कि वो इमरान खान के पास जो है -1 की प्रपोजल लेके गए हैं, और इमरान खान ने भी इस पर जो है कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो है कुरैशी साहब मेरे पास -1 की प्रपोजल लेके आए हैं। लेकिन जो कुरैशी साहब ने कल परसों एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी पोजीशन इसी तरह ही है कि डेड ऑन अराइवल, और फिर उसका जवाब भी अलीम खान की तरफ से दिया गया जो कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया। अब यह है कि गुजरते दिन के साथ जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है। खुरम दस्तगीर हैं, इन्होंने कहा है कि IMF कोई बात मानने को तैयार नहीं है। एहसन इकबाल साहब हैं जो इक़्तिसादी अमूर के जो है वज़ीर हैं, और ये क्या मनसूबाबंदी के ये वज़ीर हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है, लेकिन 9वें जायजे का जो इजलास है वो अभी तक नहीं हो रहा, या जो भी रोला है वो अभी तक वैसे बरकरार है। तो ये कहते हैं कि जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये कह रही है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो फिर भाई आप जो है घर जाएं, किसी ऐसे को आने दें जो इन हालात को समझ सके, जिसको कुछ समझ है। आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। चलती हुकूमत को एक ने आपने जो है वो छोड़ दिया था, उसको घर भेज दिया था, तो इमरान खान को जो है फिर इमरान खान को आपने मैनेज करने की कोशिश की, और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह वो कहा था ना कि डॉक्टर इशफाक ने कहा था कि जी आप उस शख्स के साथ पंगा ना लें जो करम पे चल रहा हो, अल्लाह की करम पे जो चल रहा था उसके साथ पंगा ना लें, वो तो वैसे ही करम पे चल रहा है और आप जो है एक चलती मशीन में हाथ दे देंगे और फिर नुकसान जो है वो आपका ही होगा। अब ये है कि इनमें इतनी ऑडेसिटी है कि ये इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ना इनको मईशत की फ़िक्र है ना मुल्क की फ़िक्र है, और जो कुछ ये चल रहा है वो आपके सामने है। अब जहांगीर खान तरीन को भी अवाम ने खुडे लाइन लगा दिया है। मरीम नवाज़ के जलसे को बरात नाकाम बनाया गया। आप उसको जलसा भी नहीं कह सकते, जलसी कह सकते हैं। 3 से 4 हज़ार लोग बामुश्किल थे, 3 से 4 हज़ार लोग
पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद, और वो भी जो है मरीम नवाज़ का जलसा, और वो जलसा जिस तरह फ्लॉप हुआ है वो आप जो है इंशाल्लाह मैं वीडियो चलाऊँगा, एंड में आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा था और क्या कौन सा जलसा था। उसमें मरीम नवाज़ ने भी बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे किए और कहा जी इमरान खान आपको लोग वोट डालने नहीं आएंगे। खैर ये तो इलेक्शन में ही फैसला होगा कि वोट किसको डाला जाता है और तमाम बार आती है या नहीं आती। अब यह है कि इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके काउंटर के तौर पर भी इमरान खान को जो है कोई ना कोई गैबी मदद आ जाती है और इमरान खान जो है उससे साफ बच निकलते हैं। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब क्या हुआ है। अब 12 जून बरोज़ सोमवार जो मौजूदा हफ्ता आज से स्टार्ट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खड़ाक आने की तवक्को है और ये मामला इमरान खान के हक में भी जा सकता है। अब कोई ऐसी चाल नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ ना चली हो, इस्तेमाल ना की गई हो, लेकिन इमरान खान जो है उसके काउंटर के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो चाल उनकी नाकाम हो जाती है। अब ये है कि कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टिप ऑफ द आई नज़र आ रही हैं, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे हरबे हैं, बहुत सी ऐसी चालें हैं जो बिहाइंड द सीन मतलब पर्दे के पीछे जो इमरान खान के खिलाफ चली गई हैं, वो इससे भी ज़्यादा है जो हमें सामने नज़र आ रही है। मतलब उन्होंने इमरान खान पर पर्चे किए, इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी पर पर्चा दिया, उसके बाद उनके बेटे पर पर्चा दिया ताकि बुशरा बीबी को तोड़ा जा सके। अब उनकी बहन और बहनोई पर पर्चा दे दिया, मतलब इमरान खान का नाम भी है, उनकी बहन का नाम भी है, और ये पर्चा DG खान में एंटी करप्शन की जानब से दिया गया है। और ये पर्चा जो है क्या है कि जी वहाँ पे जो कोई ज़मीन का जो इंतकाल है 5000 कनाल का, अब पता जो करने पर यह भी मालूम हुआ है कि वो फ्रॉड जो है उनके इमरान खान की बहन जो उज़मा खान है उनके साथ हुआ है। मतलब उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं लेकिन उसके बावजूद उनको ज़मीन इंतकाल नहीं दी गई। और मज़े की बात जो उसमें ज़मीन का इंतकाल डाला गया है FIR अगर आप पढ़ें तो उसमें 30 फरवरी की डेट डाली गई है, 30 फरवरी 2022, और ये 30 फरवरी जो पाकिस्तान की तारीख बल्कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर 30 फरवरी की तारीख नहीं आई, क्योंकि ये 28 का महीना होता है और लीप का जो साल होता है वो 29 का होता है, 29 का महीना होता है। तो ये 30 का इन्होंने 30 फरवरी डाल दी है और इस तरह जो इनका अपना प्लान था वो इनके अपने गले पड़ चुका है और वहाँ से जो फ्रॉड है वो आपके सामने आ चुका है कि किस तरह इन्होंने। लेकिन इस सब का जो एंड होना है वो मुज़ाकरात ही होना है और एंड में ये सब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। इमरान खान इस वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब उनको जो है मुज़ाकरात से हटाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियाँ दी जा रही हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धमकियाँ दी जा रही हैं, आपके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरह मरीम का जलसा फ्लॉप हुआ उसके बाद जो अदम इस्तेहकाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई तो रजिस्ट्रेशन से पहले ही वो जो है उसके फाउंडिंग मेंबर छोड़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो है वो कहते हैं ना कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अब मामला वही आ चुके हैं और ये कंपनी नहीं चलेगी जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होता था, अब यही इसी गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल है। अब लंदन से एक बाखबर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि अजहर जवेद साहब ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि इंतखाबात करवाने का फैसला हो चुका है और नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जो है पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। और ये वो सहाफ़ी हैं जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, नून लीग के करीबी हलकों के ये सहाफ़ी हैं और वो कह रहे हैं कि इंतखाबात करवाने का फैसला हो चुका है और नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जो है 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। 16 सितंबर के बाद इलेक्शन की सरगर्मियां तेज़ हो जाएंगी और नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट से भी सरप्राइज मिल सकता है और जो 3 रुकनी बेंच जो है, एक अहम बेंच 3 रुकनी जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस रिजाजुल हसन पर मुश्तमिल है, ये हुकूमत के खिलाफ फैसला दे सकता है। और ये सब नून लीग के साथ ही कह रहे हैं कि जी जो है इमरान खान के लिए मामला सेट करने के लिए ये जो 3 रुकनी बेंच है ये कोई ऐसा फैसला दे सकता है जो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ होगा। और 14 मई के इलेक्शन वाला फैसला तो वैसे बरकरार है, 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो अब ये किसी की ख्वाहिश पर तो नहीं हो सकता। खैर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है ये 31 जुलाई के बाद इनको इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट को भी और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि यही 2 ही जो हैं बड़ी रुकावट है इस वक्त इलेक्शन के अंदर। और इस सब के अंदर फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी उनके कहने के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली तहलील की जाए और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर की बजाय नवंबर में करवाया जाए। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि असम्बली की मुद्दत से पहले अगर असम्बली तहलील होती हैं, चाहे वो 1 दिन पहले ही क्यों ना हो, तो फिर इलेक्शन 1 महीना लेट हो जाते हैं। 90 दिन के अंदर 60 दिन की बजाय 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो इसके इमरान खान को क्या क्या भी मदद पहुंची है
है वो भी आपको बता देते हैं। क्वेटा में जो एक अब्दुल रज़ाक वकील जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ संगीन गिरफ्तारी केस के जो है मुकदमा के पिटिशनर थे, उनका कत्ल हुआ और ये अब कहा यह जा रहा है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी या ज़मीन का तनाज़ा था और इस कत्ल की FIR जो है उनके बेटे की मुद्दत में इमरान खान के खिलाफ जो है दर्ज की गई। अब जो है उनकी कल एहलिया अब्दुल रज़ाक की जो एहलिया हैं वकील की मकतूल की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें वो रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने कहा है कि पर्चा तो इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनके भाई, मतलब किन का भाई, उस जो उनकी एहलिया हैं उनका भाई हो गया और जो अब्दुल रज़ाक मकतूल है उनके साले पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और इस तरह जो है उन्होंने उनका कहना था कि इस कत्ल में उनका देवर मुलव्वस है, मतलब अब्दुल रज़ाक का भाई मुलव्वस है और उनका जो है एक बेटा भी मुलव्वस है जो कि सुतीला बेटा है इनका, जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहलिया ने। गालबन अब्दुल रज़ाक की 2 शादियाँ थीं, तो उनमें से जो उनका दूसरी बीवी से जो बेटा है और उनका अपना भाई, किसका, अब्दुल रज़ाक का भाई जो है, वो दोनों जो है इस कत्ल में मुलव्वस हैं। और वो उनके लिए का ये भी कहना था कि मुझे मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। अब ये सारा मामला जायदाद के लगता है, मतलब इमरान खान के खिलाफ पर्चा दे दिया गया कि इमरान खान की ईमा पर यह कत्ल हुआ है। अब उनकी एहलिया ही खुद कह रही हैं कि ये कत्ल जो है उनके अपने बेटे और उनके भाई, मतलब उनकी बीवी का देवर हो गया और अब्दुल रज़ाक मकतूल का भाई, वो खुद दोनों इस कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं और जायदाद पर कब्जा करने के लिए सारी चाल चली गई है। और इस तरह इमरान खान पर जो है जो एक गैबी मदद हमेशा की तरह आ रही है वो दोबारा भी आ चुकी है। अब देखते हैं, आज का दिन भी बड़ा अहम है, क्या होता है, क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो चुका है और पहले दिन तो बड़ी बड़ी जो है वो खबरें आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।